Hello student, good morning to all of you. Welcome to a Strong Foundation Academy, Patna. Today I delivered a lecture on the topic of gravitation for class 9 CBSE and SSC board. Lecture number 4, right? In previous lecture what you are discussing? Motion under the gravitation. Second, calculate the value of the G on the earth, right? What is the value of the G on the earth? G equal to 9.8 meter per second square. At the moon, what is the value of G? 1.62 meter per second square. Now we compare the weight on the earth and moon. दोनों के बीच में what is the relation? Weight at the moon, that will be equal to 1/6 part of the weight at the moon. Wm stands for weight at the moon, that will be equal to weight of अर्थ पे जो वेट होगा उसका 1/6 पार्ट। यानी फॉर एग्जांपल यदि अर्थ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि वेट 60 है तो मून पर कितना वेट होगा? अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 10 न्यूटन। यदि 60 न्यूटन यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे है तो मून पे कितना वेट होगा? 10 न्यूटन। यहाँ ध्यान देने के बाद क्या है, जनरली वेट में हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं? किलोग्राम। दिस इज रॉन्ग। वेट इज बेसिकली फोर्स। वेट क्या है? एक फोर्स है। अंडरस्टैंड? तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है इसको आप क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिएगा। नेक्स्ट और क्या डिस्कस किए थे? मोशन अंडर gravitation, motion under the gravitational force, motion under the gravitational force। उसमें हम लोग क्या देखे थे? 3 इक्वेशंस, B इक्वल टू U प्लस GT। फर्स्ट वन इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 मोशंस हैं। S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GS। यही 3 मोशंस के इक्वेशन हैं। ये यहाँ पर बेसिक क्या है? एक्सेलरेशन की जगह हम क्या किया है? G सब्स्टिट्यूट किया है। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक और चीज कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या व्हाट इज डिफरेंस? ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट? ये भी बहुत ही टेक्निकल टर्म है। ग्रेविटेशन कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड? जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटी मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड? जब कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट के कारण जो ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। अर्थ के कारण जो फोर्स लगेगा, मून के कारण जो फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटी टर्म यूज्ड फॉर प्लैनेट। जब कोई भी प्लैनेट किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, मून की ग्रेविटी कितनी है, अंडरस्टैंड? बट द ग्रेविटेशन जो टर्म है वो जनरली हम लोग किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये टर्म को आप ग्रेविटेशन और ग्रेविटी को अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो यहां पर मैं क्या बता रहा था? 3 इक्वेशंस हैं। B इक्वल टू U प्लस GT, सेकेंड UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, थर्ड वन B स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GS। इसमें जनरली ये जो तीनों इक्वेशन है इसमें प्रॉब्लम किस तरह के यूज होंगे? जैसे कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है जिसको कि मैंने अपवर्ड ऊपर फेंक दिया, अंडरस्टैंड? उसके बाद ऊपर जाने के बाद वो आफ्टर सर्टेन t टाइम के बाद, यहां मानो फॉर एग्जांपल u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैंने उसको फेंक दिया। क्लियर? 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसको फेंक दिया। आफ्टर सर्टेन टाइम t इक्वल टू मान लो फॉर एग्जांपल 15 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट है u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसको फेंक दिया, t इक्वल टू 15 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी 0 आ गया।
अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ध्यान देने की क्या बात है कि जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड जी की बात हो रही है, जी का क्या वैल्यू होगा, जी क्या पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, उस चीज को यहाँ पर आप देखिए। जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब एनजी की बात कर रहा हूं। फोर्स आपका डाउनवर्ड लग रहा है, मोशन हो रहा है अपवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड, मोशन अपवर्ड, दैट्स व्हाई इसका वेलोसिटी जो है आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद जीरो हो रहा है, क्योंकि फोर्स है डाउनवर्ड, मोशन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहां पर आप जी का वैल्यू लोगे निगेटिव -9.8 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान देने की बात है। जब यदि क्वेश्चन इसका हिसाब से पूछता है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, पूछता है कि कितने टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो होगा, तो इस तरह के जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो वहां पर जी का वैल्यू आप क्या लोगे, निगेटिव। वहां पर जी का वैल्यू क्या लोगे, निगेटिव। अंडरस्टैंड। उसी तरह से जब ऑब्जेक्ट को, मान कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ड्रॉप करता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ड्रॉप करने में इनिशियल इसका वेलोसिटी जीरो होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है जब इसको ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इसका यहां पर क्या होगा, जीरो होगा, u इक्वल टू जीरो। अंडरस्टैंड। आफ्टर सर्टेन टाइम t के बाद वो अर्थ पे पहुंचता है, जिसका की वेलोसिटी मान फॉर एग्जांपल 50 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस केस में जब वो यहां पर क्या दे रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन और मोशन दोनों का सेम डायरेक्शन है, इसलिए ऐसे केसेस में जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड। जनरली स्टूडेंट यहीं पे गलत करते हैं, जी का वैल्यू कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे। जब मोशन अपवर्ड होगा तो जी का वैल्यू निगेटिव लेंगे, जब मोशन डाउनवर्ड होगा यानी टुवर्ड्स द अर्थ होगा तो जी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अंडरस्टैंड। दूसरा क्या गलती करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी यहां पर देखो गिवन रहेगा, आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो जीरो होगा। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। कोई भी बॉल को मान लो फॉर एग्जांपल जब अपवर्ड फेंक रहे हैं ऊपर, तो ऊपर जाने का जो समय और नीचे जाने का समय, दोनों समय जो होगा वो इक्वल होगा, राइट। जितने देर इसको ऊपर जाने में लगेगा समय, उतना ही देर इसको नीचे भी आने में भी समय लगेगा, दोनों टाइम जो होंगे इक्वल होंगे। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप अपना क्लियर कर लीजिए, और कोई भी डाउट्स आता है तो आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट बेटे। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको कि आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टर्म जो हम लोग को पढ़ना है, थ्रस्ट एंड प्रेशर, दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रस्ट और दूसरा क्या है, प्रेशर। थ्रस्ट बेसिकली है क्या, थ्रस्ट क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ फोर्स है। थ्रस्ट ये क्या है, बेसिकली क्या है, टाइप ऑफ फोर्स है। किस तरह का फोर्स है, किस टाइप का फोर्स है, ये किस तरह का फोर्स है ये समझना। यानी वैसे फोर्स जो सरफेस पर परपेंडिकुलर लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पेन है, ब्लैक बोर्ड पे परपेंडिकुलरली लग रहा है, तो दिस इज, ये जिस टाइप का फोर्स लगा रहे हैं इस पर हम, वो किस तरह का फोर्स कहलाएगा, थ्रस्ट। एंड वैसा फोर्स जो सरफेस पर परपेंडिकुलर लगता है, उस तरह के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। उस तरह के फोर्सेस को बोलते हैं क्या है, थ्रस्ट। थ्रस्ट जो है वो एक फोर्स है, फर्स्ट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है। किस टाइप का फोर्स है, वैसा फोर्स जो किसी भी जो सरफेस पर परपेंडिकुलर लगा हो, वैसा फोर्स जो सरफेस पर परपेंडिकुलर लगा। जैसे वेट, वेट क्या है, आपका सरफेस पर परपेंडिकुलर है, कोई भी, जैसे मानो ये सरफेस इज योर सरफेस, राइट, अंडरस्टैंड, ये हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, इसका वेट जो है नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो वेट भी क्या है, एक टाइप ऑफ थ्रस्ट का एग्जांपल है। एंड तो जनरलाइज वे में कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, कोई भी सरफेस है एंड कोई भी सरफेस पर जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, इस तरह के फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। इस टाइप के फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रस्ट, जो कि सरफेस पर परपेंडिकुलर लगता है। जनरली आप देखते होंगे जब कोई भी ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर जब कोई पिन हम लोग उसको हिल करते हैं तो वहां पर क्या देखते हो, पिन पर हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पिन पर हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स,
उसी तरह से जैसे मान लो कील जो काटी हम लोग ठोकते हैं उसका देखो पॉइंट नुकीला रहता है, अंडरस्टैंड। फोर्स जो लगाते हैं हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। तो ये सारे जितने इस तरह के जितने फोर्सेज हैं उस तरह के फोर्सेज को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट फोर्सेज, राइट, अंडरस्टैंड। जनरली आप देखोगे कि जब अब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करें सो दैट कि वो मेरा फोर्स एप्लीकेबल हो, वो फोर्स मेरा एप्लीकेबल हो। अब जैसे कील के पॉइंट में क्या हो रहा है, मुझे कील को अंदर ठोकना है, व्हाट यू आर डूइंग, यदि फोर्स इस पर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं लगाऊंगा तो वो कील अंदर जाएगा नहीं। तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, वे फोर्सेस जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगते हैं वो सच टाइप ऑफ फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। यूनिट क्या होगा, न्यूटन। यूनिट क्या होगा, न्यूटन, राइट। नेक्स्ट अब क्या है यहां पर, एक देखिए प्रेशर। प्रेशर टर्म मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड। प्रेशर कहने का मतलब क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो यूनिट एरिया में, जैसे मान लीजिए दिस इज जो ये फोर्स अप्लाई करो, दिस इज जो एरिया जो है इस पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो प्रेशर क्या है, बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर कब कम होगा कब ज्यादा होगा ये डिपेंड करेगा कि जैसे मान लीजिए फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट, फॉर यहाँ पर क्या है P, जब फोर्स को वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो एरिया पर डिपेंड करेगा। यदि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। कंडीशन क्या है, यदि फोर्स कांस्टेंट रहेगा तब, इफ फोर्स इज कांस्टेंट देन प्रेशर जो है वो डिपेंड करेगा एरिया पर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप राजस्थान चले जाओ जहां पर सैंड है, आप देखोगे जब आप खड़े हो तो आपका फीट जो होगा बालू में डिप अंदर जाएगा, अंडरस्टैंड। लेकिन जब आप वहीं पर आप देखते हो कि लेट जाओगे तो आपका बॉडी कम से कम अंदर सैंड में जाएगा। रीजन बिहाइंड व्हाट, कि जब आप खड़े हो, आप जब खड़े हो तो वहां पर क्या है, एरिया क्या है आपका फीट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है जो सरफेस से कांटेक्ट पे है, फीट है। तो उसका एरिया फीट है तो एरिया कम है, एरिया कम होने के कारण प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा तो आप डीप अंदर जाओगे। जब आप लेट जा रहे हो तो क्या होगा, जो सरफेस पे कांटेक्ट एरिया है वो ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने के कारण आपका आप सैंड में कम से कम अंदर जा रहे हो। तो जनरली आप देखोगे समुद्र में या बीच में जब लहर आता है तो क्या किया जाता है, जनरली लोग लेट जाते हैं क्योंकि प्रेशर वहां पर कम लगेगा, दैट्स वाई हम लोग वहां पर सैंड पर लेट जाते हैं, खड़े नहीं रहते हैं। तो प्रेशर टर्म बेसिकली क्या है फिजिक्स में, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या है ऐसा यूनिट इसका, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पीए स्टैंड फॉर पास्कल, पास्कल। पास्कल साइंटिस्ट जो थे जो इस कॉन्सेप्ट को दिए थे उनके नाम पर प्रेशर का यूनिट पीए भी दिया जाता है, पास्कल, या ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट बेसिकली क्या है, एक टाइप ऑफ फोर्स है, राइट। किस तरह का फोर्सेज है जो सरफेस पर परपेंडिकुलर लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल फोर्स, वेट, दीज आर द एग्जांपल। ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो ए टाइप ऑफ थ्रस्ट क्योंकि वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो जितने भी फोर्सेस होंगे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगते हैं वो सारे के सारे फोर्सेस जो होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट, अंडरस्टैंड। प्रेशर टर्म जो है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग प्रेशर करते हैं, राइट। आप जनरली देखोगे कि जब वाटर है, टैप है, पाइप उसमें लगा दिए हम लोग, जितना ही, और मान लो कि जो वाटर का फ्लो है टैप से वो फिक्स है, अंडरस्टैंड। यदि आप देखोगे वाटर जो पाइप है, यदि पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो देखो वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा। यदि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा बड़ा लेंगे हम लोग पाइप, यानी उसका सर्कमफ्रेंस जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा बड़ा लेंगे, प्रेशर कम रहेगा।
तो उसी तरह से जैसे वाटर फ्लो है, यदि आप वाटर फ्लो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रखेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड? तो दीज आर द एग्जांपल फॉर द प्रेशर्स। प्रेशर का ये यूनिट क्या होगा? पास्कल। अंडरस्टैंड? और समवन कैन आल्सो राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और थ्रस्ट का यूनिट जो हो गया न्यूटन। अंडरस्टैंड? ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे नेक्स्ट लेक्चर्स में बुयांसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर्स जो है उसको आप अच्छी तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा, प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में अंडरस्टैंड कीजिएगा, राइट। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे वेबसाइट पर www.sfapatna.com पर सारे ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर्स, इंक्वायरी व्हाट्सएप नंबर सारे दिए हुए हैं, उसे मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी का यूट्यूब पर भी अपना चैनल है एसएफए पटना। एसएफए पटना पर भी सारे वीडियो लेक्चर्स 9th और 10th के हैं, वहाँ भी जाकर आप सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं और अपने स्टडी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक स्टूडेंट, थैंक यू।